अब मासूम बच्चा अपनी गौरव भूमि को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। अब वह अनाथ था। इधर वह कायर मुफासा के परिवार को झूठा मशवरा दे रहा था कि भैया मुफासा हमारे बीच नहीं रहे और उनके साथ सिम्बा भी भगवान को प्यारा हो गया। मुफासा एक महान राजा थे और हमेशा गौरव भूमि की शान रहेंगे। काश मैं समय पर वहां पहुंच जाता तो दोनों को बचा सकता था, लेकिन अफसोस, अब पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अब मैं ही गौरव भूमि का और तुम सबका राजा हूँ। मुफासा का पूरा परिवार दुखी था, लेकिन उस हरामखोर ने अपने साथ लकड़बग्घों को भी मिला लिया था। इसी तरह एक कायर ने मुफासा को मारकर गौरव भूमि की गद्दी हासिल कर ली। दूर बैठे बंदर ने भांप लिया कि यह मुसीबत की घड़ी है। उधर बेचारा सिम्बा अकेला और उदास वहां से चला जा रहा था। मीलों चलने के बाद वह बेहोश होकर गिर पड़ा। धीरे धीरे आसमान में गिद्ध चक्कर लगाने लगे और उसे घेर लिया। जिसके नाम से पूरा जंगल डरता था, आज उसी को गिद्धों ने घेर लिया था। तभी दो मसीहा की एंट्री होती है, सुअर और नेवला। वे गिद्धों को भगा देते हैं, लेकिन नेवला उस बच्चे को देखकर डर गया क्योंकि वह शेर का बच्चा था। सुअर ने समझाया कि अभी वह सिर्फ एक बच्चा है। तभी सिम्बा को होश आ जाता है। उसकी उदासी को सुअर पहचान लेता है और पूछता है कि वह इतना उदास क्यों है। सिम्बा उन्हें पूरी घटना बता देता है। इस पर सुअर समझाता है कि वह सब बीता हुआ कल था, वैसे भी एक दिन सबको मरना है। अगर खुश रहना है तो आने वाले कल के बारे में सोचना होगा। सिम्बा उनकी बात सुनकर थोड़ा खुश होता है। फिर वे दोनों सिम्बा को अपने सुंदर हरे भरे जंगल में ले जाते हैं। वह जंगल सच में स्वर्ग जैसा था। यहीं से सिम्बा की नई शुरुआत होती है। वहाँ उसकी सब जानवरों से दोस्ती हो जाती है। खाने में मांस तो नहीं मिलता, लेकिन कीड़े जरूर मिलते हैं। धीरे धीरे कई साल बीत जाते हैं और सिम्बा अब बड़ा हो चुका होता है। उधर वही कायर स्कार लकड़बग्घों के साथ जानवरों का शिकार कर रहा था। उसने गौरव भूमि को श्मशान बना दिया था। सिम्बा का परिवार भूखा मर रहा था क्योंकि उसने अपना दबदबा बना लिया था। तभी नाला कहती है कि अब कुछ करना होगा और हमें मिलकर उसका मुकाबला करना चाहिए। उसी समय एक लकड़बग्घा आता है और सिम्बा की माँ से कहता है कि महाराज ने बुलाया है। सिम्बा की माँ उसके पास जाती है। स्कार कहता है कि अब किसका इंतजार कर रही हो? क्या वह फिर से आने वाला है? तुम्हारा कायर पति। सिम्बा की माँ जवाब देती है कि वह कायर नहीं थे, बल्कि तुम नीच और कायर हो। तुम्हें उनकी कोई चिंता नहीं है। स्कार गुस्से में कहता है कि मेरी रानी बन जाओ, दोनों मिलकर शिकार करेंगे। लेकिन नाला कहती है कि एक कायर की रानी, यह सोचना भी मत। यह सुनकर स्कार क्रोध से भर जाता है और कहता है कि आज के बाद पहले लकड़बग्घे भोजन करेंगे और उनका झूठा तुम्हें मिलेगा।